क्या है जातिगत जनगणना जिसे मोदी सरकार ने दी मंजूरी? क्या है इसके फायदे? नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी। 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी। लेकिन क्या है जातिगत जनगणना और इसका देश को क्या फायदा होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। जातिगत जनगणना का मतलब है देश की जनसंख्या को उनकी जाति के आधार पर गिनना। भारत में आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान सभी जातियों की गणना हुई थी। आजादी के बाद 1951 से केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की गणना होती रही, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अन्य जातियों का डाटा नहीं जुटाया गया। 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SECC के परिणाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 2026 में होने वाले जनगणना में जाति आधारित डेटा एकत्र किया जाएगा। ये फैसला सार्वजनिक सामान्यता और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा, सटीक नीति निर्माण। जातिगत जनगणना से सरकार को ये पता चलेगा कि कौन सी जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी है। इससे आरक्षण, शिक्षा और रोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। दूसरा, ये डाटा ओबीसी और अन्य समुदायों के लिए उप श्रेणीकरण में मदद करेगा ताकि लाभ केवल प्रभावशाली जातियों तक सीमित ना रहे। तीसरा, ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा क्योंकि संसाधनों का वितरण आबादी के अनुपात में हो सकेगा। बिहार जैसे राज्यों में जाति सर्वेक्षण ने दिखाया कि 63% आबादी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग से है। ऐसे डेटा से नीतियां लक्षित हो सकती हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि ये जातिवाद को बढ़ावा दे सकता है। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना डेटा के सामाजिक असमानता को दूर करना असंभव है। जातिगत जनगणना एक कदम है सामाजिक समावेश और न्याय की ओर। ये भारत में सामाजिक ताने बाने को मजबूत कर सकता है, बशर्ते इसका उपयोग सही दिशा में हो। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें आजकल वेब टीवी के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।